हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में। मेरा नाम है डॉक्टर अंजुल और आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आप शराब की लत यानी कि अल्कोहल एडिक्शन को कैसे ख़त्म कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो अंत तक ज़रूर मेरे साथ बने रहें। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझसे पहली बार मिल रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को भी हिट कर दें जिससे कि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। एडिक्शन ख़त्म करने से पहले हम ये जानना ज़रूर चाहेंगे कि एडिक्शन को ख़त्म करना क्यों ज़रूरी है, क्या इसके हमारी बॉडी पे दुष्प्रभाव होते हैं। तो दोस्तों, उसके अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों तरह के परिणाम होते हैं। जैसे कि आप शराब पीना शुरू करते हैं, उस समय तुरंत कुछ इफेक्ट आपकी बॉडी पे दिखाई देने लगते हैं और कुछ दिखाई देते हैं जब आप लंबे समय तक आप अल्कोहल का यूज़ करते रहते हैं। तो उस कंडीशन में जो आपकी बॉडी पे इफेक्ट होते हैं उसे दीर्घकालिक कहते हैं और जो कि डेंजरस हो सकते हैं। तो दोस्तों, जब भी आप शराब पीते हैं 33% ऑफ आपका अल्कोहल है वो जाते ही आपके ब्लड में मिक्स होने लगता है और जो बाकी बचा है वो जाकर आपकी छोटी आंत से धीरे धीरे आपकी बॉडी के पार्ट्स में जाने लगता है अवशोषित होकर। सर्कुलेशन के द्वारा इसे लीवर तक पहुंचाया जाता है और वहाँ पे इसका डाइजेशन होता है और उसके बाद ये पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। जब आपके ब्लड में अल्कोहल का लेवल बढ़ता है तो क्या होता है कि ये आपकी जो रेस्पिरेटरी रेट है उसको कम कर देता है और आपके ब्रेन तक प्रॉपर ऑक्सीजनेशन नहीं पहुंच पाता और वहीं से सारे इसके इफ़ेक्ट शुरू होते हैं। और यदि आप बहुत ज़्यादा मात्रा में पहली बार पी रहे हैं और बहुत ज़्यादा पी लेते हैं तो इसके भयंकर दुष्परिणाम आपको देखने पड़ते हैं। क्योंकि अगर आपको अल्कोहल पॉइजनिंग हो जाती है, फर्स्ट टाइम ले रहे हैं, आपको अंदाज़ा नहीं, आपने ज़्यादा अमाउंट में ले ली, तो आपको क्या क्या हो सकता है। उसमें आपको हेलुसिनेशन हो सकते हैं और नौजिया, वॉमिटिंग और साथ में चक्कर आना यानी कि गिड्डीनेस और बॉडी को स्किन का कलर चेंज होना, ब्लू या फिर येलोइश हो जाना और साथ में हाइपोथर्मिया यानी कि बॉडी का टेम्परेचर एकदम से डाउन चला जाना या फिर आपको फिट्स भी पड़ सकते हैं। हैंगओवर की समस्या आती है जब आप हाइपोग्लाइसीडीमिया और बार बार पेशाब जाना, सिर दर्द होना, चक्कर आना, मांसपेशियों में दर्द होना, दस्त होना, मुंह सूखना और बार बार पेशाब जाना, आँखों का सूख जाना, टैकीकार्डिया, हाई ब्लड प्रेशर और आपको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होने लगे और जो मेंटल स्थिति है वो डाउन होने लगे, आपको चिड़चिड़ाहट और डिप्रेशन फील होने लगे और बहुत ज़्यादा थकान फील होती है जब आपको हैंगओवर होता है। तो ये तो इसके तत्काल इफ़ेक्ट्स हैं कि मतलब आपने पिया और उसके विदिन 12 आवर्स आपको ये सब इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। किसी में कम होते हैं, किसी में ज़्यादा होते हैं, लेकिन होते ज़रूर हैं। अब नेक्स्ट हम अगर आप बहुत दिनों तक लगातार लेने लगते हैं अल्कोहल तो उसमें क्या होता है। WHO की रिपोर्ट में 200 से ज़्यादा बीमारियों का कारण अल्कोहल को ही माना गया है। लंबे समय तक अगर आप शराब का सेवन करते हैं तो आप कैंसर से भी ग्रसित हो सकते हैं। ये मुंह और गले के और पेट के कैंसर का सबसे बड़ा मूल कारण है। अब हम जानते हैं कि हम कैसे कैसे ये आपकी बॉडी को इफेक्ट के पेट पे असर करता है। इसकी इनर लेयर जो होती है, लाइनिंग होती है जो स्टमक की, उसको डिस्टर्ब करता है और उसका जो बैरियर सिस्टम है वो ख़त्म कर देता है, जिसकी वजह से आपको पेप्टिक अल्सर यानी कि पेट के छाले होने की समस्या हो सकती है और गैस्ट्रिक जूसेस का सिक्रीशन बढ़ जाता है। और अगर हम आगे चले तो आपके लीवर पे में है फैट जमा होने लगता है और वहीं से स्टेटोसिस होता है। अब आप अल्कोहल ड्रिंक करने लगते हैं तो लीवर अपना फंक्शन करता रहता है, लेकिन ओवरलोड की वजह से उसमें स्वेलिंग आ सकती है। उसको कहते हैं अल्कोहलिक हेपेटाइटिस। जो केमिकल्स होते हैं अल्कोहल में वो क्या करते हैं, जो आपके लीवर के सेल्स हैं उनको ऑल्टर कर देते हैं और उसमें फाइब्रोसिस कर देते हैं जो कि डैमेज हो चुके हैं और जो कि रीजनरेट नहीं किए जा सकते। लीवर जो है न्यूट्रिएंट्स फूड में से एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, साथ में जो टॉक्सिन्स हैं उनको भी बाहर एलिमिनेट नहीं कर पाता। लीवर जो है पंप कहिए कि फेलियर ही हो जाता है और आपका लीवर काम करना बंद कर देता है, जो कि आपके लिए फेटल हो सकता है। अल्कोहल एडिक्शन की वजह से क्या होता है कि आपकी जो पैनक्रियाज हैं वो प्रभावित होती हैं और उसमें इन्फ्लामेशन आ जाता है, जिसकी वजह से इंसुलिन के प्रोडक्शन में कमी आ जाती है और आगे चलकर आपको डायबिटीज़ होने का खतरा मंडराता रहता है। अल्कोहल एक डायूरेटिक की तरह काम करता है और आपको बार बार पेशाब जाना पड़ता है, जिसकी वजह से आपकी डिहाइड्रेशन हो सकता है। अल्कोहल जब ब्लड में ज़्यादा घुल गया है तो किडनीज को इसको एक्सक्रीट आउट करने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जैसे इसके सेल्स डैमेज होने लगते हैं और किडनी फेलियर का भी खतरा मंडराता रहता है।
ब्रेन उस पर क्या असर करता है दोस्तों, ये आपकी सोचने समझने की क्षमता को कम कर देता है और कुछ केमिकल्स ऐसे रिलीज होते हैं जो चेन रिएक्शंस होते हैं हमारी ब्रेन में, उसको बाधित करते हैं और हमारी सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है। ये ब्रेन का हिस्सा जो कि हमारे कोऑर्डिनेशन और लर्निंग और कॉग्निशन का काम करते हैं उसको अफेक्ट करता है, यानी कि आपके सेरेबेलम को ये अफेक्ट करता है। आपके सेरेबेलम जो है आप देखते हैं कि जब आप शराब पी लेते हैं तो आपको जो है चलने में दिक्कत होती है, व्यक्ति लड़खड़ाने लगता है, जबान भी आपकी लड़खड़ाने लगती है और आप ठीक से बोल नहीं पाते। साथ में आपकी जो सोचने समझने की और डिसीजन लेने की क्षमता है वो कम हो जाती है। और जो ये चेंजेस होते हैं अगर आप ज़्यादा दिनों तक लगातार अल्कोहल का सेवन करते रहते हैं तो परमानेंट हो जाते हैं और आप कंप्लीटली अपनी ये पावर खो देते हैं। कभी कभी शुरुआत में ऐसा होता है कि आदमी ब्लैकआउट हो जाता है, यानी कि उसने कुछ जो काम किए हैं वो उसे बिल्कुल भी याद नहीं रहते कि उसने क्या किया था, सडनली ब्लैकआउट हो जाता है। ऐसे ही मेमोरी लॉस होने लगते हैं और व्यक्ति की याददाश्त पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है और ग्रे मैटर और वाइट मैटर श्रिंक होने लगते हैं, जो कि इरिवर्सिबल चेंज है, जो है सुचारू रूप से काम नहीं कर पाता। अब नेक्स्ट बात करते हैं आपके हार्ट पे कैसे असर करता है। तो दोस्तों हार्ट का काम है आपके ब्लड को पंप करना और पूरी बॉडी तक पहुंचाना। ब्लड में आपके अल्कोहल घुल चुकी है, वो ऑक्सीजन को पूरे प्रॉपरली बाइंड होने नहीं देती, पूरी बॉडी तक पहुंचने नहीं देती और इससे क्या होता है कि आपकी जो ऑर्गन्स हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ होने लगते हैं और सभी पे इफेक्ट आने लगता है और जो आपके वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स, वो डायलेट हो जाते हैं और साथ में प्रेशर भी इंक्रीज़ हो जाता है। हाई ब्लड प्रेशर की समस्या रहेगी तो फिर आपको हार्ट डिसीजेज भी डेवलप होने लगेंगी, कार्डियोमायोपैथी होने लगती है, जिससे कि क्या होता है कि आपके जो हार्ट के मसल्स हैं वो वीक हो जाते हैं, वो अपना काम प्रॉपरली नहीं कर पाते, तो जो हार्ट को पंप करना होता है ब्लड वो ठीक से नहीं कर पाता है। आपकी जो रिदम है हार्ट की वो चेंज हो जाती है और उसमें एरिदमिया मतलब कि हार्ट जो है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा है, ठीक से नहीं धड़क रहा है और आपको इरेगुलर हार्ट बीट की समस्या हो जाती है। एट्रियल फिब्रिलेशन हो जाता है, जिसमें क्या होता है कि आपकी जो वॉल्स हैं हार्ट की वो कांपने लग जाती हैं और अपना काम ठीक से नहीं कर पाती हैं और ज़्यादा गंभीर केसेस में आपको स्ट्रोक और हार्ट अटैक की समस्या देखने को मिल सकती है, जिससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो ये थे दोस्तों इसके दुष्परिणाम को जाने के बाद आपको खुद लगता होगा कि आपको ये अल्कोहल छोड़ देनी चाहिए। तो इसके लिए अब हम जानेंगे कि क्या होम्योपैथिक मेडिसिन आपको ज़्यादा लाभ दे सकती हैं। तो दोस्तों इसमें सबसे पहली मेडिसिन सिफिलिनम। तो सिफिलिनम का काम क्या है कि अगर जो आपके पीढ़ियों से आपके दादाजी पीते थे, आपके चाचा जी पीते थे, आपके पिताजी पीते हैं और अब आप भी पीते हैं, तो इस प्रवृत्ति को ख़त्म करने के लिए आप सिफिलिनम की 1 पोटेंसी लीजिए। इसे आपको हर 15 डेज में रिपीट करनी है। इसे अर्ली मॉर्निंग आपको सुबह सुबह खाली पेट 4 बूंदें अपनी टंग पे लेनी है और आधे घंटे उसके बाद तक कुछ नहीं लेना है। नेक्स्ट है आपको सेकंड मेडिसिन जो यूज़ करनी है सल्फर 200। दोस्तों ये मेडिसिन आपको अर्ली मॉर्निंग 2 ड्रॉप्स अपनी टंग पे लेना है फर्स्ट 15 डेज तक, मतलब कि पहले 15 दिन आपको हर रोज़ सुबह खाली पेट इसकी 2 बूंदें अपनी टंग पर लेनी है और उसके आधे घंटे बाद तक कुछ नहीं लेना है। ऐसा आप 15 डेज तक करेंगे। उसके बाद इसकी डोज जो है हम रिड्यूस करेंगे। इसको हफ्ते में हम 2 ही दिन लेंगे और उसके बाद से इसे हफ्ते में 1 दिन लेंगे, यानी पहले हर दिन लें 15 डेज तक लगातार, उसके बाद से 15 डेज आप हफ्ते में 2 खुराकें लें और उसके बाद फिर आगे 15 डेज वीकली सिंगल डोज इसकी लें। थर्ड जो मेडिसिन आपको यूज़ करनी है वो मदर टिंचर फॉर्म में है, क्वेरकस ई ग्लैंडिबस। इसका मदर टिंचर आपको यूज़ करना है दोस्तों। इसकी 35 से 40 ड्रॉप्स आपको आधे कप पानी में मिक्स करके खाने के बाद दिन में 3 बार लेनी है। तो यदि आप ऐसा करते हैं तो आप विदिन 15 डेज अपने अंदर चेंज देखेंगे। तो दोस्तों जो ये मेडिसिन हैं अगर आप अपनी जानकारी में या अपनी इच्छा शक्ति से छोड़ना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा वर्क करती हैं, बहुत ही जल्दी रिजल्ट मिलने लगते हैं। लेकिन आपके नियर एंड डियर वंस हो सकते हैं जिनकी आप शराब छुड़ाना चाहते होंगे, तो उन्हें अगर आप जागरूक करके देंगे तो ये ज़्यादा असर करेंगी। ट्रीटमेंट के दौरान आप अल्कोहल का सेवन जितना कम हो सके या ना हो सके तो ना लें, क्योंकि ये आपके ट्रीटमेंट में बाधा डालेगा। आप किसी को भी दे सकते हैं, जो भी आपके नियर एंड डियर वंस हैं उनको भी आप दे सकते हैं, या खुद आप छोड़ना चाहते हैं तो भी आप इसे इस्तेमाल करें। इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि हम इस बुराई को इस समाज से ख़त्म कर सकें। और नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को हिट कर दें। और कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।